के हजारों गम मिले हैं, के हजारों गम मिले हैं मेरी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद और इस वक्त हम मौजूद हैं टेक्सला मार्केट में, जिसको वो पहले कहा जाता था हीरा मंडी का नाम भी दिया गया। इसके अलावा ये नाम भी दिया गया कि ये हुस्न बाज़ार है। शामों को यहाँ पर रक्स की महफिलें जो हैं वो सजा करती थी, लेकिन अब उन रक्स की महफिलों की जगह क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर वो हम जानेंगे। यहाँ पर बहुत सी क्लासिकल सिंगिंग के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। देखेंगे कैसे बनते हैं। ज़्यादातर मार्केट को जूतों की मार्केट ने अपनी शक्ल दे दी है। जूते का क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा है ये भी जानेंगे। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो पाकिस्तानियों को जाननी चाहिए और ऐसा टैलेंट है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो हम अपनी अपकमिंग एपिसोड्स में ट्राई भी करेंगे कि जो मज़ीद यहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं और जो जो काम यहाँ पर हो रहा है वो हम आपको दिखाएं। तो फिलहाल हम अंदर जाते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी और कैसी गुजर रही है सर्दियों की उदास शामें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शाहिद बशीर। साहब, जूतों के कारोबार ने काफ़ी जगह ली, बहुत सी ये मार्केट बन गई जूतों के हवाले से जानी जाती है। आप कब से यहाँ पर जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं? तकरीबन मैं 10-12 वर्ष से कर रहा हूँ। 12 साल से। तो इससे पहले क्या करें? इससे पहले भी यही करता था मैं, उधर एक फैक्ट्री में करता रहा हूँ 6-7 वर्ष। पहले उधर बलालगंज करते रहे, यही था काम शुरू से ही। आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपका बिजनेस सही चल रहा है कि मसले मसाइल? बिजनेस तो आजकल नहीं है, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये तकरीबन 1 माह से तो बिल्कुल नहीं है, जब से सर्दी शुरू हुई है। हाँ जी, इसकी वजह मुल्की हालात भी हैं। सबसे पहले तो वो आपके सामने है, महंगाई है और ये हमारा सीज़न भी आउट हो रहा है। इसका भी सीज़न होता है, अब ओपन का सीज़न शुरू हो रहा है, ओपन जूती का, सैंडल वगैरह का, उसकी सैम्पलिंग हो रही है। ओपन जूतों में ये नहीं लगते इसके जो तलवे? भी लगते हैं, उसमें भी होता है। तो फिर ऑफ सीजन कैसे, मतलब सर्दियों के जूतों में और गर्मियों के? ये ना जब दिसंबर चढ़ता है ना तो वो ख़त्म हो जाता है सीज़न, इसको बोलते हैं बंद का सीज़न ख़त्म हो गया। बनाना मेकिंग खत्म हो जाती है ना, जैसे अक्सर दिसंबर में जो मिड सीजन सेल भी लग जाती है। हाँ, मेकिंग ख़त्म हो जाती है, वो जनवरी का महीना ऐसे ही गुजरता है, फिर या फरवरी में जा काम होगा शुरू। गर्मियों का काम शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है वो पहले होती है। सर, ये ज़रा दिखाएं हमारे ऑडियंस को कि क्या क्या जो है बनाया जाता है। और ये आपको ये बताते चलें कि जूते के अंदर जो सोल के अंदर लगेगा तलवा जो लगता है वो हैंडमेड, उसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। सर, ये ज़रा दिखा दें हमारी ऑडियंस। ये देखें ना, ये स्क्रीन प्रिंटिंग ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं जी, स्क्रीन प्रिंटिंग। ये फौरन से ट्राई हो जाता है? हाँ, ये कलर ही ऐसे होते हैं, ये ना सूख जाता है, गीला नहीं रहता, कलर ही ऐसे। नाज़रीन, इसके ऊपर एक हैंड मेड, ये जो है हैंड प्रिंट किया जाता है। मैं भी ये करके देख लेती हूँ, सो आई कैन ट्राई। देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा, इसको बस ये करना है। अच्छा, इसके बाद इसका क्या किया जाता है? उसके बाद इसको ना वो लगा रहा है, वो एम्बोसिंग हो रही है भाई, वो डाई, वो एक पीस फेंकना प्याज ऑडियंस को वो भी तो इसमें लग जाता है। चलिए नाज़रीन, हम आपको सेकंड स्टेप दिखाते हैं, उसके बाद जो है वो जूते में फिट होता है। और इसके अलावा पूछेंगे कि कैसा जो है कितना माल आता है, कितना ऑर्डर मिलता है। सर, ये कैसे होता है? ये मशीन के साथ ही होता है, करंट है, एम्बोसिंग मशीन है। ये जैसे वेल्डिंग प्लांट नहीं होता, ये वैसे ही वेल्डिंग मशीन है। ये रेक्सिन वेल्ड करती है, वो लोहा। फ़ायदा क्या है ये प्रिंटिंग करने का? इसका फ़ायदा ये खूबसूरती पड़ जाती जूती के ऊपर, डिज़ाइनिंग बन जाती है, इसीलिए ये लोग करवाते हैं। हर एक करवाता है या स्पेसिफिक? इससे प्राइस में कितना डिफरेंस आता है? प्राइस में उतना डिफेंस नहीं आता, प्राइस में आपको मतलब आपको एक और स्टेप करना पड़ रहा है। तो अगर सिंपल कितने का मिलेगा और अगर आप ये करें टेम्परिंग करें तो फिर? सैंपल में आता है, उसमें बहुत फ़र्क आता है। जैसे अब वो 3 रुपए का अगर जोड़ी मिलती है तो ये कितने की मिलेगी? ये जो मिलेगी ये 10 रुपए की जोड़ी मिलेगी। काफ़ी फ़र्क आ गया फिर तो, डबल से भी ज़्यादा। हाँ जी, ये चक्कर है। जरा डिज़ाइन भी दिखाते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं नाज़रीन, तो हम आपको दिखाते जाते हैं। अच्छा, ये जो आपको ऑर्डर करता है वो कहता है कि ये डिज़ाइन बनाना है, वो डिज़ाइन? वो उसकी अपनी मोड़ होती है ना, उसके नाम की मोड़ होती है। ये जैसे ये प्रिंटिंग हुई मोड़, ये इसके नाम की है। ये रजिस्टर्ड होती है, कई मोड़े कई लोकल होती है। ये चक्कर, ये डिजाइनिंग लगाते हैं तो ये इसके ऊपर छप जाता है। हाँ, ये डाई है इनकी साड़ी।
अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि पाँव का साइज तो छोटा बड़ा होता है, तो ये एक ही साइज ये भी साइज छोटे बड़े होते हैं। ये कौन से साइज है? ये अभी ये समझ लो कि 5 नंबर का साइज। 5 नंबर का साइज है। तो नाज़रीन ये जो है मशीन है, इसे टैम्परिंग की जाती है। और ये बाटा बाटा सर्विस भी, कहाँ पे लगाते हैं? ये भी इसके ऊपर अपर के ऊपर लगता है, इस जगह के ऊपर ना। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में ये लगा जाता है। आप देखें कि एक जूता, उसके ऊपर कितनी सारी मेहनत होती है, उसकी डिजाइनिंग। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌੜ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਓ, तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਆਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ भी हो तो हमें 1000 रुपया डेली का खर्चा पड़ जाता है। इधर 1000 रुपया डेली का खर्चा पड़ जाता है। नाज़रीन कोई काम ना भी करे तो, काम ना भी करें तो काम ना भी करे। रोटी पानी खाना, हर बिजली बालनी, कोई आया गया चाय पानी पीनी, उसको वोट किसको देते हैं भाई? बोर्ड जो अच्छा लगे उसको दे देते हैं। अच्छा लगता कौन है? नून लीग हुई, पीपल पार्टी का तो अब नाम ही नहीं है अभी, तो ये नून लीग है, ये इमरान खान साहब ने, तो इमरान खान से साहब या नून लीग? हम नून लीग है। नून लीग। अच्छा मुझे ये बताएं, पूछने का मकसद ये है कि नून लीग में या पीटीआई में, दोनों में कारोबार किसमें अच्छा चल रहा था? अब की नून लीग और ये थोड़ा अर्सा पहले की पीटीआई? पीपीआई नून लीग ने के टाइम पे ना बहुत अच्छा माशाल्लाह कारोबार चल रहा है। नून लीग का टाइम। हाँ जी, अब नून लीग का टाइम है। अभी देखो काम कैसे हैं, अभी साल का नया, अभी पहला महीना शुरू हुए, देखे आगे क्या होता है। आपको लगता है अच्छा होगा? ये तो रब ही जानता है हमें, कि हम तो कहते हैं कि बेहतर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਘੜੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘੜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਕਾੜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। सर मुझे ये बताएं, अक्सर मसले मसाइल होते हैं कि जूता जो है वो उसका सोल निकल जाता है, या फिर ये अक्सर ये निकल जाता है, तो एहतियात कैसे करे अवाम, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, अच्छे जूते ले लिए तो उसको संभालना ना। सोल जो निकल जाता है ना, पहले जूती ऊपर लेके ना उस सिलाई साइड पे सोल करा ले, ये सबसे बेहतरीन आइडिया। कई आजकल जूतों में मशीनों के ऊपर साइड पे सोल होया होता है। ये तो जब एक चीज़ 5-6 महीने साल पहन लेनी है तो फिर तो टूटना तो है ही। एक ना एक दिन तो कोई सोल निकल जाता है, किसी का पड़ निकल जाता कई है। बार ये होता है ना कि गम जो है वो निकल जाती है पानी की वजह से, तो वो सोल करवा ले, अंदर से सिलाई मोची से करवाएं, हाँ जी, मोची से वो बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट हो जाएगा। जी ये टिप आपको मिल गई है कि कैसे आपने अपने जूतों का ख्याल रखना। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। पानी की वजह से है ना, पानी से बचा के रखना है जी आपने अपने जूतों को, और ये करना है कि सिलाई करवा लें मोची से, तो वो काफ़ी टाइम जो है वो गुजार जाएगी। 1500 रुपये ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਮੋਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ जिथे 6 महीने लंघने, साल लंघ जाएगा जुत्ती का। डबल हो जाएगी उसकी लाइफ। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर सैम्पल्स मौजूद हैं, डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनके नाम ऊपर प्रिंट किए गए हैं। स्क्रीन जो है, क्योंकि जैसे कि पहले उन्होंने प्रिंट किया। सर मुझे ये बताइएगा कि ये पेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? जी इन्हें कहते हैं जी पीवीसी पेंट। हाँ जी, ये ना किस कलर में इस्तेमाल करते हैं? ये सब कलरों में आ रहा है, सब कलरों में। हाँ जी, आप कौन से कलर में इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास भी सब कलर ही आते हैं। अब जब आएगा ना ओपन का सीज़न, इसमें ज़्यादा कलर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बंद के सीज़न में ये छोटा पतावा होता है, इसमें इसलिए जो है ना छोटे ही लगती हैं। ओपन में ना ज़्यादा प्रिंटिंग होती है, पूरी प्रिंटिंग होती है पूरा। सर ये बनाते कैसे हैं आप? फ्रेम जो स्क्रीन बनाई कैसे जाती है? हाँ जी, ये इसमें फ्रेम में ना कपड़ा झाड़ते हैं, लगाते हैं? कपड़ा लगाते हैं। ये कपड़ा स्पेशल होता है, क्या कहते हैं कपड़े? इससे इंडियन भी है, स्विट्ज़रलैंड का भी है वो कपड़ा। ये कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा लगाते हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट क्यों प्रिंट होता है, बाकी क्यों नहीं होता? नहीं, ये ऐसे है कि ये कंप्यूटर से पहले डिज़ाइन बनता है, उससे वो पेपर निकाल के देते हैं, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। उसमें ना फिर वो इसके ऊपर ना केमिकल लगाते हैं, केमिकल लगा के फिर उसके ऊपर वो रखते हैं, उससे रोशनी देते हैं। जैसे ये लाइट है इसकी, या कुदरती रोशनी सूरज की। तो सर ये आप खुद बनवाते हैं? हाँ, खुद भी बना लेते हैं बाहर। ये सारे आपने खुद बनाए हैं? कुछ खुद बनवाए हैं, कुछ बाहर से भी, जब टाइम ना हो बाहर से बनवा लेते हैं। सर, जूतों के हवाले से कोई एक टिप बता दें ऑडियंस को कि किस तरीके से संभाल के रखें, ख़राब ना हो, गम अक्सर निकल जाती है। बस वही जो भाई ने कहा है ना, पानी से इसे बचाएं। बाकी तो अब वो जो है हमारे पास स्कूल शू का काम आता है,
वो उसका बाटा का आता है और चीज़ों का, वो भी आप तो सिलाई कर रहे हैं, पीछे से सिलाई होके आ रही है। सिलाई करवा लें जी, अगर आपके जूते जो हैं वो टूटते हैं जल्दी, कुछ लोगों के बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कीमत पे डिपेंड है ना, जितना आप अच्छा जूता लेंगे उसी पे है ना। आप एक और बात बताते जाएं हमें, जाते जाते एक आवाम का भला करे। सर अक्सर ये होता है कि जूता एक सेम डिज़ाइन एक शॉप पे बहुत महंगा मिलता है और एक पे बड़ा सस्ता मिल रहा होता है, तो लोग कहते हैं कि ये तो ब्रांड की कीमत है, इनकी क्वालिटी सेम है। सेम होती है क्वालिटी? नहीं, जो वाकईतन ब्रांड है ना, वो ब्रांड है, उनकी क्वालिटी है। लेकिन जो यहाँ से ब्रांड बनते हैं मतलब वो फिर उसमें फ़र्क भी है लोकल में। और देखना, एक जूता आपको मिल रहा है 500 का, एक मिल रहा है 4000 का, उसमें फ़र्क तो है ना। ये तो डिफरेंस, ये तो फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है इसमें, फ़र्क है। नाज़रीन, आज आपकी काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो गई कि अच्छी दुकान पे महंगा जूता मिल रहा है, वही डिज़ाइन सस्ता क्यों मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों के टाइम का। तो नाज़रीन, हमने जाना जूतों के अंदर जो सोल्स हैं वो कैसे लगते हैं और जूतों को देर पा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आज हम लाहौर में हीरा मंडी में मौजूद हैं, जिसको अब जूतों की मार्केट का जो है एक रंग मिल चुका है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, देखेंगे और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। नाज़रीन, हारमोनियम आप सुन रहे हैं, बहुत कम अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलता है क्योंकि इंग्लिश म्यूज़िक ने क्लासिकल और जो हमारा रिवायती म्यूज़िक है उसकी जगह ले ली हुई है। लेकिन जो अपनायत क्लासिकल सिंगिंग में या क्लासिकल म्यूज़िक में है वो इंग्लिश म्यूज़िक में कहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम अदील अफजाल है। अदील साहब, आपकी दुकान है ये? हाँ जी, कब से ये कायम की हुई है? ये 10 साल हो गए हमें इधर। 10 साल हो गए। इससे पहले क्या किया करते थे? इससे पहले गिटार वगैरह सेल करते थे। सेल करते थे। तो आपका फैमिली बिजनेस है ये? नहीं, फैमिली नहीं, सिर्फ मैं ही करता हूँ अपने खान। हाँ जी, आपको कैसे ये शौक हुआ? ये मैं गिटार वगैरह की शॉप में काम करता था, उधर से फिर हाँ जी सीखा ये सारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हारमोनियम को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? एक हारमोनियम तकरीबन 1.5 हफ्ते में बनता है। और अच्छे हारमोनियम को कैसे पहचाना जा सकता है? अच्छा हारमोनियम जो सा सागवान की लकड़ी में और कैल की लकड़ी में बनता है। इसकी क्या खुसूसियत है इन लकड़ियों की? क्योंकि इसके अंदर ही सुर बोलता है इसका। सुर जो है वो डिपेंड करता है नाज़रीन कि लकड़ी कौन सी से बना हुआ है और क्या क्या खुसूसियत होनी चाहिए जब एक हारमोनियम खरीदने जाए। इसके अंदर सेट होता है, इंडिया का सेट लगा होता है। बॉडी इधर बनती है सारी, कंघी इसकी होती है, ये अंदर सारी खोल के आपको दिखाते हैं। तो अभी आपको खोल के दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से जो काम हुआ होता है। ये रीड लगे होते हैं इसके। ये इंडियन है या पाकिस्तानी? ये इंडियन होते हैं, इंडिया में बनते हैं ये। और इसकी और पाकिस्तानी प्राइस डिफरेंस में कितना? पाकिस्तान में बनते हैं या बनते ही नहीं? ये पाकिस्तान में बॉडी बनती है इसकी, ये कंघी बनती है। ये सुर जो उनसे रीड है, ये इंडिया से आते हैं। इंडिया से आते हैं। हाँ, तो इंडिया से आजकल आ रहे हैं, एक्सपोर्ट तो बंद कर देते हैं। इंडिया से दुबई के थ्रू आते हैं। दुबई के थ्रू आते हैं। हाँ, तो जो इंडिया से चीज़ें आनी है वो आई जाती है, लेकिन ज़रा टूर उनका लंबा हो जाता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती होगी। पहले डायरेक्ट आती थी, उसमें ज़रा सस्ती मिलती थी। आपको क्या लगता है डायरेक्ट आनी चाहिए डायरेक्ट आनी चाहिए चीज़ें, ताकि आवाम की भलाई हो सके? इसी तरह ही। सर मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या खुसूसियत है इस दुकान की? हम डफ बनाते हैं, ढोलकी, तबला, तकरीबन सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं। तबले की हम बात कर रहे थे, तो ये स्टील का तबला है, तो इसमें और दूसरे में क्या फ़र्क है? डुगी है, तांबे की डुगी है, दूसरे में और इसमें क्या फ़र्क है? इसकी ज़रा गूंज ज़्यादा होती है, स्टील की ज़रा कम है। सर इन दोनों की प्राइसेस क्या हैं? जो लकड़ी का एक होता है और एक ये। जो स्टील की जोड़ी है 10,000 रुपये की है, ये तांबे की 20,000 रुपये की भी है, 25,000 की है, 30,000 की, इस तरह प्राइस। क्योंकि जो हाथ हैंडमेड चीज़ें होती हैं बाहर भी उसकी बहुत वैल्यू है और उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में उस कदर कीमत अदा की जाती है जितनी मेहनत होती है इसके ऊपर? एक पाकिस्तान में उस कदर कीमत नहीं अदा की जाती। आपके ख्याल में, जैसे कि हारमोनियम की प्राइस आपने बताई थी 25,000, जितनी इसके ऊपर मेहनत हुई, अगर आप एक अंदाज़ा बताएं कितनी प्राइस होनी चाहिए और मिलनी चाहिए? इसकी कम से कम 30,000 होनी चाहिए प्राइस। हाँ जी, अगर यही आप बाहर जाकर इंग्लैंड अमेरिका में सेल करें तो कितने का सेल होगा? ये कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का सेल होगा। हाँ जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारे जो कल्चर है, हमारे जो साज हैं, इनको प्रमोट किया? नहीं इधर प्रमोट नहीं करते,
क्योंकि सिंगर भी हैं इधर, काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, वो इधर ही फिरते रहते हैं। क्या किया जा सकता है इसमें? ये है कि आप हमारी आवाज़ बुलंद करें मीडिया पे। तो नाज़रीन, आपको छन छन सुनाई दे रही होगी, इसके अंदर बहुत से घुंघरू पड़े हुए हैं जो कि अभी उस प्रोसेस से नहीं गुजरे जिसके बाद ये पाजेब या फिर घुंघरू की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ये एक शॉप है, इसके अंदर वाले जगह पर हम आए हैं। अंदर वाले जो रूम है उसमें डेकोरेशन पीसेस हैं और इनका सामान पड़ा हुआ है बेसिकली। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा और प्यारा सा एक 2 तबले बने हुए हैं और उसके साथ जो है ये एक बनाया गया है डेकोरेशन। इसके अलावा यहाँ पर हाथों के साथ तबले 2 छोटे बने हुए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये बजाने के काम तो आते ही हैं। यहाँ पर ढोलक भी है। ये ज़रा मॉडर्न है क्योंकि जिस तरीके से स्टेज के ऊपर आपने परफॉर्मेंस देखी होगी, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे प्यारे ढोल भी यहाँ पर मौजूद है। ये अब वो बताएँगे कि ये इस्तेमाल होते हैं या नहीं, ये बजाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेकोरेशन में आ जाते हैं, बजते नहीं हैं। डेकोरेशन सिर्फ डेकोरेशन। तो नाज़रीन, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं, ये बजते नहीं हैं। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर भी बहुत सारी जो ढोलक पड़ी हुई है। तो प्रोफेशनल जो है वो कौन सी है और जो लोग आम घरों में बजाने के लिए यूज़ करते हैं वो कौन घरों में ये यूज़ होती है। तो प्रोफेशनल भी ये यूज़ करते प्रोफेशनल लेवल ये है। हैं। तो जो एक स्टिक के साथ बजाते हैं और दूसरी में क्या ढोल फर्क होता है, वो ढोल होता है जो स्टिक के साथ बजते हैं। है? तो ढोल नहीं है, वो जो बड़े बड़े ढोल यहाँ पर बना देखा जाता है अक्सर, वो नहीं बनाते आप? वो हमने इसमें ये छोटा में तैयार किया है। छोटा तैयार किया। तो ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 8000। 8000 है। सबसे महंगा ढोल कौन सा है आपकी शॉप पे? हमारे पास होते हैं, काफ़ी होते इस हैं। वाली शॉप पे अभी अभी इस वक्त 10,000 में पड़ा हुआ है, कौन सी वाला है वो? ये लगा हुआ ऊपर। नाज़रीन, ये इतना प्यारा ढोल हैंडमेड आपको सिर्फ 10,000 रुपये में मिलेगा। इसकी बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। इसके अलावा यहाँ पर अक्सर ये जो हमने देखी होती डुगडुगी, ये इसके अलावा भी किसी काम आती है बंदर वालों के अलावा? बंदे ये हमारी कराची में जाती है, वो डेकोरेशन में ऐसे जैसे ये बना हुआ है। ऐसे डेकोरेशन भी ये यूज़ होती है और ये वो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बंदर का जो नाच दिखाते हैं या तमाशा दिखाते हैं उनके पास होता है। इसकी क्या प्राइस है भाई? इसका 1500। 1500 रुपये में ये मिलेगी आपको। अच्छा, ये बड़े स्पीड से तो नाज़रीन, अभी यहाँ पर हमारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा साज बजाते हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे अच्छा सा म्यूज़िक भी सुनेंगे और उनसे बात भी करेंगे और इसके साथ साथ उनसे जो है गाना भी सुनेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ वो कलाकार मौजूद हैं जो बहुत अच्छा साज बजाते हैं, जिनको प्रमोट ज़्यादा किया जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क इतना प्रमोट नहीं किया गया। हमारे टैलेंट को हम अपना लोहा मनवा सकते थे। नाम जानते हैं उनके और देखते हैं कि कैसा साज बजाते हैं। आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शहजाद अली। शहजाद साहब, कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मैं तकरीबन 15 साल से। 15 साल से, माशाल्लाह। तो ये बनाते भी हैं और बजाते भी हैं? हाँ जी, बनाता भी और बजाता भी। बनाना मुश्किल है या बजाना? दोनों काम मुश्किल है। कोई भी काम है वो सीखने से ही आता है। तो आपने किससे सीखा? मैंने अपने वालिद साहब से। हमारे साथ कितने साल सीखा? मैंने तकरीबन 15 साल से। 15 साल सीखा। तो सर, क्योंकि जैसे हमारे मॉडर्न साजों ने जगह ले ली, तो आपने सोचा कि मुझे भी जो है दूसरे गिटार या इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाने चाहिए, या आपने कहा कि नहीं, मुझे अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहना है? बेसिकली हमारा जो ये जो बनाने का काम है ना, ये ख़ानदानी काम है। ये हमें दुआ के रूप में मिला हुआ है। इस वजह से तबला मैंने किसी से बाहर से सीखा है। वो तबले का मुझे शुरू से शौक़ था, इस वजह से मैंने तबला शुरू किया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में उतना प्रमोट किया गया जितना किया जाना चाहिए था? नहीं, पहले काफ़ी था, लेकिन अब आके काफ़ी कम हो गया। अब अपनी दुकान पे बैठे हैं, इधर हम बनाते भी हैं, परफॉर्मेंस भी करते हैं। हाँ जी। तो सर, एक तबला बनाने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं। और ये कितने का मिलता है? ये पूरा मुकम्मल सेट कम से कम 12,000 रुपये का। सर, आपको लगता है कि क्योंकि हैंडमेड चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होती है, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी वैल्यू है, तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया जाता है उस लेवल पे हमारे पाकिस्तान से? हाँ जी, काफ़ी है, लेकिन ये है कि अब आगे जो है ना, मुल्क की हालात की वजह से काम शम जो है वो स्लो हैं। लेकिन ज़्यादातर ये है कि बाहर के मुल्क से भी आते हैं काफ़ी फॉरनर वगैरह, वो हमारे से सेल वगैरह करके चीज़ें उधर लेके जाते हैं। तो उनको भी 12,000 में मिलता है? नहीं, उनको जाहिर सी बात है, पैसे ज़्यादा ही कहने पड़े। अच्छा, चले, अब फॉरनर आई है आपके पास कोई, तो उसने आपसे कहा कि ये तबला लेना है, तो ये 12,000 जो आप दूसरी पाकिस्तानियों को, अच्छा, ये 25,000 का जो है डबल हो गई है जी महंगाई आजकल, इतनी इन्फ्लेशन है। तो सर, ये 25,000 वाला तबला उनको कितने का मिलेगा? ये वाला तबला उनको 50,000 का मिलेगा। एक ये तबला है, एक इसमें ये स्पेशल तबला आ जाता है,
ये लोहे के, ये तांबे का बना हुआ है सारा। जैसे कि हमने पहले भी आपको दिखाया कि लोहा और तांबे में जो है उनकी गूंज में फ़र्क होता है। हाँ जी, गूंज में फ़र्क होता है। तो दोनों बजा के दिखाएं ताकि ऑडियंस देख सके। अनकम्प्लीट है, अभी इसको मसाला लगेगा तो फिर ये कंप्लीट होगा। इसका वैसे आपको टोन चेक करवा रहे हो। ये भी अनकम्प्लीट है, वो भी दिखा दें सर जरा, ताकि आवाम को थोड़ा समझ आए। ये मुकम्मल बना हुआ है। सर मसाला कौन सा लगाया जाता है और इनकी रिपेयर का या ख्याल रखने का कोई तरीका बताएं। ये बेसिकली ये लोहे का मसाला है, लोहे का पाउडर है। इसमें मैदा और नीले तोते की लेवी मिक्स होती है। हाँ जी, फिर जाके ये मसाला कंप्लीट बनता है। और ये कितने अरसे बाद दोबारा लगवाना पड़ता है? ये कम से कम 1 साल तक ये मसाले की केन ऐसी है, इसको पानी या घी वाले तेल वाले हाथ ना लगे, वैसे ये ख़राब नहीं हो सकता। फिर देर पर चलता है हाँ साथ जी, कम से कम 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा कि नीला थोथा इसमें होता है, तो नीला होता है तो पॉइजनस होता है, तो अगर इसको हाथ लगा के कोई बच्चा या असल में ये लोहे का पाउडर है, मैंने आपको बोला है। ये लोहे के पाउडर में मैदे और नीले तोते की लेवी बनती है, वो मिक्स करके। नीला थोथा तो जहरीला होता है ना। हाँ जी, वो मैदे के अंदर बनेगी तो फिर ये लोहा है ना। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर बच्चों से दूर रखना चाहिए। हाँ जी, बच्चों से जाहिर सी बात है, वो दूर रखना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये आज हमने एक बड़ी अच्छी बात सीख ली है कि अगर आपके घर में तबले हैं या फिर डेकोरेशन के लिए भी अगर हैं तो उनको ज़रा बच्चों से दूर रखें, क्योंकि इसके अंदर जो है मसाले के अंदर लेयर लगी होती है। तो सर मुझे ये बताएं कि गाने का शौक़ है आपको? नहीं, मैं बेसिकल तबला प्ले करता हूँ। ये अली भाई हैं हमारे, ये माशाल्लाह गाते भी हैं, साथ में हारमोनियम भी प्ले करते हैं। हारमोनियम भी प्ले करते हैं, गाते भी हैं, लेकिन पहले आप हमें अपनी फेवरेट टोन एक सुना दें ज़रा, उसके बाद फिर हम अली भाई की तरफ चलते हैं। तो आपने सुनी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और बहुत शुक्रिया आपने हमें सुनाया। तो अली भाई की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अली साहब कितने साल के आप? मैं 19 साल की मेरी उम्र है और मेरा नाम दरियाब अली है पूरा नाम, और मैं सिंगिंग भी करता हूँ और साथ में हारमोनियम भी प्ले करता हूँ और हारमोनियम भी प्ले करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। 19 साल के हैं। एज का इसलिए पूछा कि मैं पूछना आपसे जा रही हूँ कि कितने अरसे से आप हारमोनियम बजा रहे हैं? मुझे हो गया 5 साल हो गया मुझे ये फील्ड के अंदर आए हुए। पहले मैं पढ़ता था, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद फिर मैंने ये शुरू किया। जब पढ़ाई छोड़ के क्यों शुरू किया, साथ साथ क्यों ना शुरू किया? इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि फिर मेरा उस तरफ से नहीं जाना था, इसकी तरफ से अगर होता तो इसलिए मैंने पढ़ाई को फिर छोड़ा, फिर मैंने इसको मुकम्मल किया। अब मैं, लगता है कि दोनों साथ साथ होने चाहिए थे। हाँ जी, लगता है ना, क्योंकि अभी आप इतने बड़े नहीं हैं, दोबारा शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, की हुई है मैंने शुरू दोबारा। मैं 9 से शुरू हूँ और अब मैं दूसरे मतलब कि 10 तक कर रहा हूँ दोबारा। क्योंकि अगर तालीम एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको इंटरनेशनली प्रमोट कर सकते हैं अपने टैलेंट को, तो सर किससे सीखा? मैंने अपने वाला साहब से सीखा था। वालिद साहब से सीखा। तो कितना अर्सा, 5 साल से सीखा? हाँ जी, 5 साल मैंने उनसे सीखा था। तो सर मुझे ये बताएं कि इस हारमोनियम के अलावा और क्या क्या बजा लें? हारमोनियम के अलावा मैं गाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ और ये हारमोनियम मैं सही भी कर लेता हूँ। ठीक भी कर लेते रुपया। मुझे ये बताएं कि इसकी केयर करने के लिए कोई एक टिप, जो अगर कोई ये ख़रीदे तो उसकी केयर कैसे करे, किस चीज़ से उसको बचा के रखे? इसकी मेन यही चीज़ होती है कि जो सा इसका पंखा होता है ना, इसका ये होता है कि गत्ता होता है, गत्ते के ऊपर आप पानी फेंकेंगे तो उसने फिर ख़राब हो जाना है। ये मेन पानी की वजह से बचता है कि पानी की वजह से बचाना है। कुछ उसका पैराशूट वाला बैग होता है जिसकी वजह से ये सेफ़ रहता है। उसके अंदर पैराशूट वाला बैग अच्छा होता है कि अगर उसके अंदर रखा है तो सेफ्टी लेता है और कोई गंदा भी नहीं होगा। बस मुझे ये बताएगा कि ये लोग डेकोरेशन के लिए भी लेते हैं? डेकोरेशन के लिए कहीं कहीं आते हैं, कोई डेकोरेशन के लिए भी लेते हैं, लेकिन उनके लिए दूसरा वगैरह होता है जिनके अंदर सेट नहीं लगता, ट्यून नहीं मतलब बोलता ना, ये वो फिर बोलेगा नहीं, डमी होगा। तो ये भी वैसे रखा तो जा सकता है अगर किसी को शौक है? हाँ जी, ऐसे हो सकता है। प्राइस क्या है? इसका प्राइस है कोई 30,000 रुपया।
60,000 रुपए। तो जब अंग्रेज आते हैं लेने के लिए फिर आप कितनी प्राइस बताते हैं? फिर उनको तो डबल कर देते हैं, 60,000 का कर देते हैं। 60,000 रुपये कर। मुझे ये बताएं कि कौन से मुल्क की नेशनैलिटी के हों उनको सबसे ज़्यादा महंगा देते हैं? अगर कोई बाहर के मुल्क के हों, यूके लंदन वगैरह के हों, तो फिर उनको ज़रा 70-80 हज़ार रुपये तक हमारी गेम चली जाती है। और इससे भी बढ़ के कीमत वाले हैं, ये तो भी 30,000 रुपये वाला है, लाख रुपए वाले भी, 2-2 लाख रुपए वाले, 3-3 लाख रुपए वाले भी बाजे हैं। और कुछ देख के फिर कस्टमर के हिसाब से ही होता है कि अगर वो इतने दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता तो फिर उसको 30,000 रुपये में भी दे देते हैं हम। तो अगर कोई इतना अफोर्ड ना कर सकता हो लेकिन उसकी लुक्स अमीरों वाली हो तो वो फिर उसको महंगा ही मिलेगा? नहीं, फिर उसको हम रियायत करके दे देते हैं। फिर उसको हम कहते हैं कि 27-28 हज़ार रुपये में आपको मिल सकता 28,000 में दे देते हैं। अगर आप अपना बजट बताएंगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिल सकता है। बार्गेन करते हैं लोग, आके कहते हैं नहीं जी कम करें कम करें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कहते हैं। कहीं आते हैं तो कहते हैं कि यार असी गरीब है हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, तुसी कोई कट कुट करो। फिर उनको 28 में फाइनल हो गए, हम दे देते हैं। क्योंकि फिर हम भी तो दुकान पे बैठे ना, तो हर हमें भी बीच में से कुछ बचेगा तो हमने भी किराया दुकान का आगे से देना है। अगर हमें नहीं कुछ बचेगा तो फिर हम कैसे देंगे? इसलिए 28,000 रुपये हमारा फाइनल होता है इसका। 28,000 से कम में नहीं मिलना जी। दुकान का नाम क्या है? ये अली जीनत म्यूजिकल है। अली जीनत म्यूजिकल पे 28,000 से कम जो है वो नहीं अफोर्ड होता, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी मेकिंग है। सर कुछ गाना सुना दें, कुछ बजा दें। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। उल्टी आँखों ने सिखाई मौसमों की शायरी। जुल्फी आँखों ने सिखाई मौसमों की शायरी। जुल्फी आँखों ने बताए मौसमी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। बहुत अच्छी आवाज़ और उससे भी अच्छा साज। तो नाज़रीन आपने सुना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में किस कदर कूट कूट के भरा है, लेकिन हुकूमत को ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने की, ताकि हमारा टैलेंट जो है इंटरनेशनली अपना नाम जो है वो मनवा सके, अपना लोहा मनवा सके। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों के टाइम का। तो हमारे पास यहाँ पर एक और सिंगर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। शाहिद। शाहिद साहब कब से गाना गा रहे हैं? मैं तो अभी नया नया सीख रहा हूँ, तो अभी साल हो गया है। साल हो गया? किससे सीख रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमारा ख़ानदानी काम है, सीखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आ जाता है। क्या जाता है? आपके वालिद साहब जो हैं अब्बू बहुत अच्छे तबला प्ले करते थे, बहुत नाम था उनका। नाम बता दें। गुलाम सज्जाद पप्पू खान साहब थे। वाकई बड़ा एक नाम है। तो सर एक जो फैमिली जो इतनी रिनॉन हो तबला बजाने में और गाना गाने में, फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, फिर उनकी औलाद को भी उतनी ज़्यादा अच्छा गाना पड़ता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ी? जी अल्लाह का शुक्र है, गा गा के जो जब भी गाते हैं ना वो मेहनत ही है हमारी। अभी भी शुगल मेला भी लगाते हैं ना, वो मेहनत ही समझ के करते हैं बस। तो अल्लाह का करोड़ शुक्र है, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेहनत आपको करनी पड़ती है जी, गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती है, लेकिन उसको निखारने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। सर मुझे ये बताएं, कोई गले का काम बड़ा होता है, कोई एक टिप
अगर कोई गाना गा रहा है या सीख रहा है या सीखना चाहता है तो गले का ख्याल क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं मलट्ठी खाएं, कोई एक टोटका बता दें। जी जी, मलट्ठी से ही। आपने कोई और बता रहा है, ये तो मैंने बताया। तो एक वो मेडिकल स्टोर से गोली मिलती है, उसका नाम नहीं आता, क्या नाम है उस गोली का? वो कावा भी पी लेते हैं कोई लोग, होस्ट गोली है एक, उससे गला। पक्की बात है, होस्ट ही है। जी जी, वो तो दुकान से कोई गोली नहीं इस्तेमाल नहीं, आप नहीं खाते, लेकिन आवाम को थोड़ी टिप तो दे दें भाई, किसी का भला हो जाए। जो शानदार भी पी लें, उससे भी गला फ्रेश रहता है ज़रा। जरा थोड़ा नीम गर्म पानी भी पिए तो उससे भी बेहतर हो जाएगा। गले की जरा टकोर हो जाती है तो ठंडी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो आप ठंडी चीज़ें खाते भी हैं? जी, मैं खा पी लेता हूँ, मैं सब कुछ खा पी लेता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचा मैं ये खाऊंगा और गाना नहीं गाया जाएगा। शुक्र आपको तो गॉड ब्लेस है ना, आपको अल्लाह ताला ने दिया है। चलें जी, फिर एक अच्छा सा गाना भी सुना। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, के हजारों गम मिले हैं, के हजारों गम मिले हैं मेरी जिंदगी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे कत्ल कर न डाले तेरी कातिलाना नजरें, मुझे कत्ल कर न डाले तेरी कातिलाना नजरें। कई कत्ल हो चुके हैं, कई कत्ल हो चुके हैं मेरी जिंदगी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, के हजारों गम मिले हैं, के हजारों गम मिले हैं मेरी जिंदगी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। पीछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पीछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। सामुक दे पैने हुण मिल तू आके, सामुक दे पैने हुण मिल तू आके, तेरे प्यार विच मैं बदनाम होइयां, तेंडियां निशानियां सीने ला के रोइयां। मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पीछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। सामुक दे पैने हुण मिल तू आके, सामुक दे पैने तेरे प्यार विच मैं बदनाम होइयां, तेंडियां निशानियां सीने ला के रोइयां। तेरे प्यार विच मैं चुप करके बह गई, तेरे प्यार विच मैं चुप करके बह गई। पीछा मुड़ वे डोला तेरी लोड़ पै गई, पीछा मुड़ वे डोला।
ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਡੋਲਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਡੋਲਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਡੋਲਾ सही शाबाश कलंदर दमादम मस कलंदर सही शाबाश कलंदर हुसैनी लाल कलंदर ओ लाल मेरी हो ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बलड़ हमेशा चार चराग तेरे बलड़ हमेशा पंजवा बालड़ आयो बला झूले लालड़ ओ पंजवा बालड़ पंजवा बालड़ आयो बला झूले लालड़ जिंदगी दा सेवण दा शाबाश कलंदर दमादम हस कलंदर सही शाबाश कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली कलंदर ओ लाल मेरी हो ओ लाल मेरी ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਬਚੜੇ ਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਬਚੜੇ ਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਏ ਵੀਰ ਭਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਏ ਅਲੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਏ ਵੀਰ ਭਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸੇਵੜ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਲੰਦਰ दमादम हस कलंदर सही शाबाश कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली कलंदर ओ लाल मेरी हो ओ लाल मेरी तो नाजरीन इतना अच्छा म्यूज़िक आपने सुना, क्लासिकल म्यूज़िक हमारी तबला पहचान है पाकिस्तान की। आप हमें बताएं आपको कैसा लगा और किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है हमारे पाकिस्तानी टैलेंट को इंटरनेशनल मार्केट में। क्या क्या प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं ऑलरेडी जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं, ऑनलाइन अगर कोई जगह मौजूद है वो भी मेंशन ज़रूर करें कमेंट्स में ताकि आवाम को उसका फ़ायदा हो आपकी नॉलेज का। हमें अपने कमेंट्स में तो नाज़रीन अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।